नमस्कार। आज हम गांधी जी से जुड़ी एक और घटना सुनेंगे। यह नोआखली की घटना है। हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद लोगों के दिलों में जो आग भड़क रही थी उसे बुझाने के लिए गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे थे। सुबह जल्दी एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रख रखा था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर वहाँ नहीं है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उसने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस घर में ठहरे थे वह पत्थर वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह थी कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु उस समय 15-16 साल की ही तो थी। अकेली कभी कहीं गई ही नहीं थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर वे चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव पहुंच ही गई। उस घर में एक बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि यह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उस घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू की खींच, दूसरा लंबा रास्ता। मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता था कि वह पत्थर का टुकड़ा इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों की लगी थी। बेहद खींची हुई वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मैं तुझे निडर बनाना चाहता था। मनु ने कुछ कहा तो नहीं लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।